नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों, एसएससी ने हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आइए देखते हैं कैसे होगा आवेदन, कहाँ से होगा आवेदन। तो सरकारी रिजल्ट.com के पोर्टल पर चलते हैं और यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट.com के द्वारा अलग अलग यहाँ पर सेक्शंस बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आंसर की सिलेबस और एडमिशन का अलग सेक्शन बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट का अलग सेक्शन बना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का अलग सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी आप जो वेरिफिकेशन होते हैं वो आप इस सेक्शन के अंडर कर सकते हैं और इसी तरीके से ऊपर एडमिट कार्ड, रिजल्ट और लेटेस्ट जॉब्स के सेक्शन बने होते हैं। तो आप यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के अंडर देखेंगे, यहाँ पर एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही दोस्तों एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस से शो होगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यह विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें आवेदन की तिथि 2 अगस्त 2024 से है। तो 2 अगस्त 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये दोस्तों 25 अगस्त 2024 इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यहाँ पर जो आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो भी 25 अगस्त 2024 ही निर्धारित की गई है और एग्ज़ाम जो इसके होंगे वो अक्टूबर या नवंबर मंथ में कराए जाएंगे। तो एग्ज़ाम डेट्स आपकी अक्टूबर या नवंबर में आ जाएंगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों तो आवेदन शुल्क एसएससी के सारी वैकेंसीज में सेम ही रहता है हमेशा की तरह। आवेदन शुल्क में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। उसी प्रकार से तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क हमेशा की तरह 0 ही रहेगा। और फीस भुगतान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान आप सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर ऑफलाइन मोड से चालान जनरेट करके कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप सभी देख पा रहे हैं एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, कौन करवा रहा है। तो यहाँ पर एसएससी ने एग्जाम करवा रही है और इसके अंदर जो रीजन शामिल है वो सीआर रीजन, सेंट्रल रीजन, इसी प्रकार से एनआर रीजन, एमपीआर रीजन और सभी अन्य रीजन यहाँ पर ये एग्जाम कराने में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो आयु की गणना है वो 1/1/2024 अर्थात 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जा रही है। इसके अनुसार जो आवेदक की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु में छूट के लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार देख लें और उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल अधिकतम आयु में जो छूट होती है वो भी सब में सारी फॉर्म में एक जैसी ही रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं उनमें भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर पदों की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस आवेदन प्रक्रिया में कुछ 5 पद निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर पदों को अलग अलग कोड से मेंशन किया गया है ABCDE। तो इस प्रकार से जो ए कोड है वो है जूनियर ट्रांसलेटर इन CSOLS और जो बी कोड है वो है जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे, सी कोड जो है वो जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्स और डी कोड जो है वो है जूनियर ट्रांसलेटर या फिर जीएसटी इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पद ये है और एक पद इसके अलावा नीचे दिया हुआ है जिसका कोड ई है। चलिए इन 4 पदों की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इन 4 पदों पर आवेदन करने के लिए जो आवेदक की योग्यता है वो आवेदक जो है वो हिंदी या अंग्रेजी विषय में परास्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बात तो आपको ये याद रखनी है कि हिंदी या अंग्रेजी विषय में परास्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश या हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर परास्नातक डिग्री किसी भी विषय में होगी, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी के साथ में आपको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ठीक है, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, मतलब स्नातक में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसी के साथ में डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का डिप्लोमा कोर्स भी आपके पास में होना चाहिए। और इसी के साथ में जो कार्यानुभव है यहाँ पर 2 वर्ष का कार्यानुभव आपके पास में होना चाहिए। ठीक, इतनी बात आप सभी को आराम से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई ज़्यादा इसमें वो है नहीं कठिनाई। तो यहाँ पर ये परास्नातक तो एक तरह से देखा जाए तो अनिवार्य ही है और सब्जेक्ट्स का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पर। और जो कार्य अनुभव है ये भी कंपलसरी
2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन 4 पदों पर आवेदन के लिए। अब बात करते हैं 5वें पद की, जिसका कोड है ई। तो यहाँ पर जो 5वां पद है वो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग विभागों में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ये पद है। इसमें आवेदन के लिए आवेदक के पास जो योग्यता है वो सेम ही है, जैसी आपके 4 पदों में मांगी गई वही बिल्कुल सेम यहाँ पर 5वें पद में भी योग्यता निर्धारित की गई है। बट डिफरेंस कितना है यहाँ पर योग्यता में? डिफरेंस दोस्तों सिर्फ इतना है कि ऊपर के 4 पदों में जो योग्यता मांगी गई उसमें 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया और इसमें 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया। बाकी बिल्कुल सेम योग्यता मांगी गई है। क्वालिफिकेशन जो है बिल्कुल सेम है, मास्टर्स डिग्री है हिंदी या अन्य अंग्रेजी विषय में, और इसी के साथ में हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ में स्नातक। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्सपीरियंस 1 साल बढ़ जाता है इसके अंदर। अब आगे देखेंगे किस प्रकार से करेंगे आवेदन। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि एसएससी ने ओटीआर की नई सुविधा बहुत पहले ही जारी कर दी है। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, ये तो सिंपल सी बात है। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन जिन आवेदकों का नहीं है तो उन्हें पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। और जिन आवेदकों का अभी तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो मेरे चैनल पर जाकर ओटीआर से संबंधित जो वीडियो पड़ी हुई है उसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आवेदन की डेट्स मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं। और एसएससी ने लाइव फोटो का ही प्रोसीजर चालू करा है। जो पहले फोटो अपलोड हो जाती थी स्कैन करके, वो प्रोसीजर बंद हो चुका है। अब लाइव फोटो क्लिक होती है। तो जो आवेदक लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए वेबकैम अनिवार्य है। और इसके साथ में जो आवेदक मोबाइल पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो इसकी जो एप्लीकेशन है माई एसएससी ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इजीली बिल्कुल आराम से फोटो अपलोड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आवेदन करने से पहले सभी आवेदक नोटिफिकेशन को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें। और उसी के बाद जो हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और आपके जो पते के प्रमाण है और सिग्नेचर। ठीक है, इन सब की कॉपी आप अपने पास पहले से इकट्ठा कर लें। इसके बाद आप आवेदन करने के बाद में आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके एक बार जांच लें, फिर इसका प्रिंट आउट अपने पास फाइनल सबमिट करके सेव कर लें। बात करेंगे आवेदन की, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिंक है आवेदन की आज 2 तारीख हो चुकी है, बट लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो 2 तारीख को लेट इवनिंग लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, और नोटिफिकेशन की भी लिंक इसी प्रकार से दोस्तों, जब फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो नोटिफिकेशन की भी लिंक ओपन हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। आइए आगे चलते हैं, कहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि क्या कौन सा पेज ओपन होगा। बिल्कुल सेम जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो लिंक आएगी वहां पर क्लिक करके जो पेज ओपन होगा वही आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के सामने जो पेज है, सॉरी लिंक है एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करने से वही पेज सेम ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसी टाइप का पेज आपका, जब आप अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो लिंक आएगी क्लिक हियर की, वहाँ क्लिक करने पे यही बिल्कुल सेम पेज ओपन होगा। तो चलिए आपको तब तक मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर राइट कॉर्नर पर लॉगिन और रजिस्टर के बटन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जो नए आवेदक हैं जिनका ओटीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं न्यू कैंडिडेट्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का ये पेज है। यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, डीओवी, इसके बाद में पर्सनल क्रेडेंशियल्स और उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स में आप जो अपना एड्रेस वगैरह है वो फिल करेंगे। इसके बाद में आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पे नीचे बॉटम में सेव एंड नेक्स्ट की बटन दिखाई देगी। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेंगे और सेकंड में आप पासवर्ड फिल कर लेंगे सिंपली। ठीक है, और इसके बाद में आप कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, जो आपका पूरा एक बिल्कुल अलग पेज होगा। वहां पर आपको जो लाइव एग्जामिनेशन चल रहे हैं एसएससी के द्वारा वो शो होंगे। इस टाइप से सारी डिटेल्स वहां पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और उम्मीद से ज़्यादा मैंने जानकारी आपको दे दी है। कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म फिल करने में। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स आ रहे हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। और स्वस्थ रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज को और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।